गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को +1 का फिजिक्स का सेकंड यूनिट का बी पार्ट एक होगा। ये पार्ट आपका ठीक है बी है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। इसका मैं फर्स्ट लेक्चर आज ले रहा हूँ। नियर अबाउट 2 लेक्चर में भी कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। तो इसमें तकरीबन एक्सेलरेशन के बारे में हमें पढ़ना होगा और एक्सेलरेशन के साथ साथ कुछ इसके ठीक है ना इक्वेशंस हैं, उन इक्वेशन के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो आओ हम लोग शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहला इसका ठीक है टॉपिक है ठीक है एक्सेलरेशन। यानी क्वेश्चन यहाँ क्या बनेगा बेटा, डिफाइन एक्सेलरेशन। डिफाइन एक्सेलरेशन, ठीक है बेटा। देखो इसका आंसर क्या लिखोगे बेटा, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी with respect to time, रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, with respect to क्लियर बेटा। यानी द रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर। इसी में बेटा अब लिखोगे इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल ए एंड गिवन बाय स्मॉल ए इक्वल यानी dv अपॉन dt। क्लियर। इट्स SI unit is meter per second square, but in CGS system is centimeter per second square, and its dimensional formula is m0 l1 t-2। क्लियर। जब बेटा इतना लिखोगे क्लियर तो आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन आ जाता है बेटा कि डिफाइन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्लियर। तो इसका आंसर आप लोग दोगे एन ऑब्जेक्ट is said to be moving with uniform accelerated, ठीक है, is said to be moving with uniform accelerated या एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही लिख लो। एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंज, इफ इट्स वेलोसिटी चेंज बाय इक्वल अमाउंट्स in equal
इंटरवल ऑफ टाइम, क्लियर, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नोट कर लो बेटा। चलो आगे एक क्वेश्चन मिलेगा, यानी एक्सेलरेशन का ही ये बेटा, ठीक है, पार्ट्स होते हैं। आगे होगा बेटा डिफाइन वेरिएबल एक्सेलरेशन। आंसर में लिखोगे एन ऑब्जेक्ट इज said to be moving with variable acceleration, moving with variable acceleration if its velocity change by unequal amounts in equal intervals of time, यानी variable acceleration if its velocity change in या चेंज हम कर सकते हैं, चेंज बाय कर लो, चेंज बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और इक्वल अमाउंट और में लिख लो, ठीक है, और चेंज इन वेलोसिटी, और यहाँ लिखो और वेलोसिटी चेंज बाय इक्वल अमाउंट इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। क्लियर बेटा, नोट कर लो। ये कहता है बेटा, मैं समझा देता हूँ कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद वेरिएबल एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंज बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, यानी कहने का अर्थ है कि इक्वल, ठीक है ना, टाइम हो, ठीक है, इंटरवल ऑफ टाइम, और उसमें जो चेंज होता है वो अनइक्वल हो, या ठीक है वेलोसिटी चेंज बाय इक्वल अमाउंट, यानी वेलोसिटी चेंज हो, इक्वल हो, लेकिन किस में, इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दोनों में से कोई केस हो तो उसे हम क्या कहेंगे, वेरिएबल एक्सेलरेशन। ठीक है बेटा, अगला कंडीशन आता है बेटा डिफाइन एवरेज एक्सेलरेशन। डिफाइन एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है, आंसर में होगा it is the ratio of, ठीक है, टोटल चेंज इन वेलोसिटी, it is ratio of total change in velocity to the total, ठीक है, टाइम टेकन, टू द टोटल
टाइम, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय ए, लेग में ए बी वेक्टर लगा दो, ठीक है, एंड गिवन बाय ए बी वेक्टर इक्वल यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन, चेंज के लिए डेल्टा वी दो अपॉन, ठीक है, डेल्टा टी। क्लियर बेटा, कोई दिक्कत? इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं क्या बेटा, यानी v माइनस का u अपॉन का, ठीक है, या यहाँ ऐसा कर लो v2 माइनस का v1 अपॉन t2 माइनस t1। कोई दिक्कत? नोट कर। अब आगे एक और इसका पार्ट होता है एक्सेलरेशन का ही, ठीक है, डिफाइन इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन। क्लियर बेटा? तो इसे हम क्या कहेंगे बेटा कि एन एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है, इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो ध्यान से देखो बेटा आंसर में, द एक्सेलरेशन of the object, the acceleration of the object, clear, of the object at a given instant of time is called instantaneous acceleration। clear, it is denoted by a I, यहाँ वेक्टर लगा दो, क्लियर, एंड गिवन बाय ए आई वेक्टर इक्वल डी वी वेक्टर अपॉन का डी टी। क्लियर? अब नोट में एक बात मैं बता रहा हूँ बेटा कि ये चारों टाइप के जो एक्सेलरेशन है, ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म के होते हैं, तो हमेशा नोट में लिख लेना, ठीक है, क्योंकि वेक्टर हमेशा हम लगा देंगे यहाँ। तो यहाँ लिखोगे एक्सेलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है बेटा, हमेशा ही नोट कर लेना। क्लियर? चलो अब आगे आपको जो मेन फॉर्म बताने वाला हूँ, ध्यान से देखो। आगे बेटा सबसे सिंपल फॉर्म आएगा यहाँ पे, ठीक है ना, कि कुछ ग्राफ्स आ जाएंगे और वो ग्राफ हमें मालूम होने चाहिए, ठीक है बेटा। तो देखो क्वेश्चन होगा ड्रा, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, ऑफ एन एक्सेलरेटेड मोशन, इन फॉलोइंग केसेस। क्लियर? अब देखो कंडीशंस क्या क्या मिलेगा, ठीक है, इसी में पहला कंडीशन, यानी मैं ये पार्ट कर दे रहा हूँ,
ए पार्ट में दे रहा कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद, ठीक है, जीरो एक्सेलरेशन, ठीक है। पहला कंडीशन देखो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इज मूविंग विद जीरो एक्सेलरेशन। जब ऐसा आ जाए कि जीरो एक्सेलरेशन है तो उसका ग्राफ हम कैसा शो करेंगे? इसका आंसर देखो बेटा, कि देखो वेलोसिटी और टाइम है, ठीक है। इधर आपका टाइम होगा और इस एक्सिस में आपका वेलोसिटी होगा, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों आपके ये दिए हुए हैं, तो ऐसा हमें ड्रा करना है, ठीक है, उसमें कोई एक्सेलरेशन ना हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये एकदम टाइम के साथ वेलोसिटी आपका कांस्टेंट होगा, क्लियर, ना अप होगा ना डाउन होगा, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे, जीरो एक्सेलरेशन। इस वाले को क्या कहेंगे बेटा, जीरो, ठीक है, एक्सेलरेशन ये ग्राफ है। बी पॉइंट में देखो, अगर आ जाए कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है, हैविंग जीरो इनिशियल वेलोसिटी, तो देखो क्या हम करेंगे, व्हेन, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग with constant positive acceleration, moving with आप कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन कर देते हैं, कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। साथ में एक और कंडीशन दे रहा हूं कि हैविंग जीरो इनिशियल वेलोसिटी, हैविंग जीरो इनिशियल वेलोसिटी। जब ऐसा होगा बेटा तो इसका हमें ग्राफ कैसे ड्रा करना है, देखो सेम कंडीशन हम अप्लाई करेंगे। ये आपका वेलोसिटी होगा और ये आपका टाइम होगा। देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि हैविंग जीरो इनिशियल वेलोसिटी, यानी जो इनिशियल वेलोसिटी हो जीरो होना चाहिए, तो डायरेक्ट एक ऐसा फॉर्म होना चाहिए, ठीक है बेटा, कि ये आपका ओरिजिन होता है, यहाँ से शुरू हो, तो इसे हम क्या कहेंगे बेटा, एक्सेलरेशन, ठीक है। और कैसा, तो कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, क्या है बेटा ये, बोलिए, कांस्टेंट, ठीक है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, इसके लिए ग्राफ है, ठीक है बेटा। और बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, बहुत बार ये पूछा गया है, ठीक है बेटा। चलिए नोट कीजिए, अगला देखिए, आगे मैं कहूँ कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन हैविंग सम इनिशियल वेलोसिटी, यानी कुछ ना कुछ, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी हो, तो उसके लिए ग्राफ क्या होगा, ध्यान दो, यानी सी पॉइंट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद, ठीक है, कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन हैविंग, ठीक है, हैविंग पॉजिटिव इनिशियल, ठीक है, या सम में इनिशियल वेलोसिटी कर दूं, हैविंग सम इनिशियल वेलोसिटी। जब ऐसा होगा तो यहाँ पे, ठीक है, ग्राफ कैसा होगा, ध्यान दो, ऐसा है होगा, ये आपका हो गया वेलोसिटी, ठीक है, और ये है टाइम। तो ये तो आपका क्या है, ये तो जीरो है, लेकिन इसके ऊपर से कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे बेटा, ठीक है, कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है, हैविंग सम इनिशियल स्पीड, कुछ न कुछ इसका इनिशियल स्पीड है, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा। अगला ध्यान दो बेटा, अगला कंडीशन देखो बेटा, अगर आ जाए कि
व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है, या निगेटिव एक्सेलरेशन आ जाए, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, या एक और कंडीशन भी आ जाता है बेटा कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इज मूविंग विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, कांस्टेंट वहाँ एक्सेलरेशन वाली बातें नहीं आती है, वहाँ आ जाता है कि इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन हैविंग जीरो इनिशियल वेलोसिटी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो देखो ये डी में मैं आपको बता दे रहा हूँ, कंडीशन होगा कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद, ठीक है, मूविंग विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, ठीक है, हैविंग हैविंग, ठीक है, जीरो इनिशियल वेलोसिटी, जीरो इनिशियल वेलोसिटी। तो इसके लिए हमारे पास क्या फॉर्म बनेगा, देखो ध्यान से, ये आपका वेलोसिटी है और ये आपका टाइम है, ठीक है, ये आपका टाइम है। तो इसके लिए ये जीरो हो गया, यहाँ से ऐसे होगा, ठीक है, तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे बेटा, इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन। क्या कहेंगे बेटा, ये आपका इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन हो रहा है, ठीक है बेटा, नोट कर लो। चलो एक और फॉर्म बता रहा हूँ इसी में, कभी कभी ऐसा आ जाता है ड्रा करने के लिए बेटा कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद, ठीक है, कांस्टेंट निगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है, और हैविंग पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी। तो ऐसे कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए, देखो ये है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद, ठीक है, मूविंग विद कांस्टेंट निगेटिव एक्सेलरेशन, मूविंग विद कांस्टेंट निगेटिव एक्सेलरेशन हैविंग, ठीक है, हैविंग पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी, हैविंग पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी। जब इस टाइप का आ जाए तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान दो, ठीक है, अब पॉजिटिव कह रहा कि इनिशियल वेलोसिटी है, लेकिन एक्सेलरेशन क्या है कि निगेटिव में होना चाहिए, क्योंकि मूविंग विद कांस्टेंट निगेटिव एक्सेलरेशन। तो डायरेक्ट ये पॉजिटिव है वेलोसिटी वाला, ठीक है, और ये आपका टाइम है, तो यहाँ से डायरेक्ट हम ऐसे कर लेंगे, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे बेटा, ये आपका निगेटिव, ठीक है, कांस्टेंट, निगेटिव कांस्टेंट, ठीक है, एक्सेलरेशन है। क्लियर, बात समझ रहे हो, कोई दिक्कत, तो इतने टाइप के आपको ग्राफ आने चाहिए, ठीक है ना बेटा, कम से कम। चलिए आगे अब क्वेश्चन एक में करा रहा हूँ, ध्यान से देखो, और इसे बढ़िया से करना भी, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है बेटा। अगला टॉपिक आएगा बेटा आपको, ठीक है, क्वेश्चन होगा डेराइव, ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल बाय यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, ठीक है, बॉडी इन एन सेकेंड, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, तो ध्यान दो, क्वेश्चन होगा डिराइव, ठीक है, या ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है कि डिराइव एसन इक्वल यू प्लस, ठीक है, यहाँ आ जाएगा कि ए अपॉन का टू, ए अपॉन टू, टू एन माइनस वन, ठीक है, और को में ऐसे लिखा जाएगा कि डिराइव, ठीक है, डिराइव डिस्टेंस ट्रैवल,
डिराइव एक्सप्रेशन कर लो, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर डिस्टेंस ट्रैवल्ड by uniformly accelerated motion by uniformly accelerated, ठीक है, accelerated body in n second, ठीक है। और ये काफ़ी बेटा इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है बेटा। क्वेश्चन मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है बेटा, याद रखना। दोनों तो तरीके से पूछा जा सकता है कि डिराइव एक्सप्रेशन फ्रॉम डिस्टेंस ट्रैवल बाय यूनिफॉर्मली, ठीक है, एक्सेलरेटेड बॉडी इन n सेकेंड, ठीक है, या डिराइव एस एन इक्वल यू प्लस ए अपॉन 2 2n माइनस 1, ठीक है, ऐसे भी आ सकता है या प्रूफ भी आ सकता है। तो इसका आंसर हमेशा कैसे आप लिखोगे बेटा, ध्यान दो, ठीक है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, और हमेशा इस चीज़ को, ठीक है, माइंड में बैठा लेना, क्योंकि बहुत ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखो ध्यान दो, कंसीडर u is initial velocity, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी, एंड ध्यान देना है बेटा बढ़िया से ये, ठीक है, एंड कंसीडर u is initial velocity at time, ठीक है, t, क्लियर, देन ठीक है, या एंड यहाँ लिख लो, एंड s is distance traveled by body is given by body having acceleration small a is given by s equal ut plus हाफ ATS के ये इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे t है, सिमिलरली ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन n सेकेंड एस एन इक्वल, अब देखो जहाँ यहाँ t है तो वहाँ पे हमें ओ टी सेकेंड के लिए था, तो यहाँ n सेकेंड के लिए बताना है, तो हम यहाँ यू एन कर लेंगे प्लस हाफ ए एन का स्क्वायर, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। उसके बाद लिखो एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन n-1 सेकेंड इज गिवन बाय, या यहाँ पर इज गिवन बाय कर लेना, गिवन बाय, यहाँ पर भी इज गिवन बाय Sn-1 इक्वल यू n-1 हाफ ए n-1 का होल स्क्वायर, इक्वेशन 3 यहाँ लिखोगे। नाउ ठीक है, नाउ डिस्टेंस covered by body in n second is given by s, ध्यान देना है बेटा, अब n सेकंड में हमें निकालना है, तो n सेकंड के लिए हम क्या करेंगे बेटा, Sn-1, ठीक है, और ये आपका होगा Sn, ठीक है। अब Sn का वैल्यू हम, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन से पुट करेंगे तो क्या होगा, un प्लस हाफ ए एन का स्क्वायर माइनस करके यहाँ ब्रैकेट दे दो,
पहले इनको ओपन करो, तो ये होगा u, ठीक है, n-1 और प्लस हाफ a, इनको ओपन कर लो, तो n का स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2n। क्लियर। अब इन्हें बेटा un प्लस हाफ an का स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई करोगे बेटा, तो ये un माइनस का u और प्लस का ये हाफ ए एन का स्क्वायर प्लस का, ठीक है, ए अपॉन का ए 2 हो गया, इसे मल्टीप्लाई करके, इसे मल्टीप्लाई करोगे 2 कट गया, तो माइनस का ए एन हो गया। ठीक है, अब सारे का सारा ओपन करो, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन प्लस यू माइनस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस का ए अपॉन का 2 और प्लस का ए एन। देखो क्या क्या कट रहा है, तो ए और ए कट गया, यू एन है, ठीक है, और यहाँ यू एन, ए कट गया। ठीक है, अब आपके पास क्या क्या बच गया, तो केवल यू बचा है और प्लस करके ए एन है और एक माइनस में ए अपॉन का 2, तो इनको सिंप्लीफाई कर लो, यू हो गया प्लस यहाँ से एलसीएम लोगे तो ये 2 होगा, तो ये 2 ए एन माइनस का ए हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, u प्लस यहाँ से a कॉमन ले लो, तो a कॉमन ले लेंगे तो ये अपॉन 2 हो गया, यहाँ बन गया 2n-1। ठीक है, तो यही हमें, ठीक है, लाना था एसेंट। ठीक है, यही फार्मूला होता है। कोई दिक्कत है यहाँ, तो नोट कर लो बेटा। यहाँ लिख लेंगे इट इज रिक्वायर्ड, ठीक है, इक्वेशन या रिलेशन। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब इनके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो कैसे करेंगे ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ध्यान दो। पहले एक और रिलेशन करा देता हूँ, तब न्यूमेरिकल आप लोगों को सारे के सारे करा रहा हूँ। ठीक है, देखो क्वेश्चन होगा अगला, वो टॉपिक होता है कि डेराइव, ठीक है, इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन फ्रॉम, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, या कभी कभी आ जाएगा, ठीक है, कि ग्राफिकल मेथड आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे डेराइव, ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर, ठीक है, या डेराइव लिख लो, डेराइव इक्वेशन के ही रूप में कर लो, क्योंकि एक से ही तीनों हम क्वेश्चन निकाल लेंगे। ठीक है बेटा, डेराइव इक्वेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, ठीक है, मोशन, ठीक है, विद या फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्लियर। इसी क्वेश्चन को और में हम लिखेंगे, ठीक है, और में होगा, ठीक है, देखो, प्रूव डैट एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक होगा बी इक्वल यू प्लस का ए टी, और एक होगा बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल 2as। ये तीनों के तीनों, ठीक है, एक से ही प्रूफ होगा, और यहाँ लिखेगा बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, क्लियर। तो ये दोनों क्वेश्चन इस रूप में आएंगे, इसे हम हल कैसे करेंगे बेटा, तो देखो आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, लिखेंगे कंसीडर एन ऑब्जेक्ट
एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट having initial velocity u at time t1 and final velocity ठीक है v at time t2 हो गया as shown in figure is given below। ठीक है, देखो ये आपका है वेलोसिटी और ये वाला है आपका टाइम एक्सिस। तो ये आपका t1 है, ये आपका t2 है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक बेटा u है और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका v है। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये आपका क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक ये v माइनस का u होगा। ठीक है बेटा, क्लियर, याद रखना। अब ये दोनों का टाइम का डिफरेंस जो होगा ये केवल t होगा और ये आपका थीटा है। तो इसी का हमें रिक्वायरमेंट है और इनका नेमिंग कर लो। ए है, बी है, ये सी है, ये डी है, ई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ठीक है, इन ट्रायंगल यहाँ लिखेंगे, इन ट्रायंगल ई ए डी tan थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन का बेस होगा ये वाला। तो परपेंडिकुलर क्या है, यानी ई डी अपॉन बेस क्या है, ए डी। अब जो tan थीटा होता है हमेशा बेटा स्लोप है। स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन, तो ए के इक्वल होता है। ये अब ई डी कितना है, ई डी वी माइनस यू है और ए डी कितना है, ए टी है। ठीक है, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो गया बेटा, वी माइनस यू इक्वल ए टी। तो यहाँ बी इक्वल क्या हो जाएगा बेटा, ए उधर जाएगा तो क्या होगा, यू प्लस का ए टी। एक इक्वेशन तो हमारा यहाँ पे आ गया, कोई दिक्कत बेटा। और यहाँ से हम अगर टी भी निकालते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा, बी माइनस यू अपॉन का ए, एक ए भी हमारे पास रिलेशन रहेगा। अगला यहीं पे देखो बेटा कंडीशन, तो एक तो आपका ये वेरीफाई हो गया। अब ए समय निकालना है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे बेटा, नाउ डिस्टेंस covered by body is given by S equal area of, ठीक है, ट्रेपेजॉइड या ट्रेपेजियम कर लो, ट्रेपेजॉइड ए बी सी डी ई ए। तो इनका अब यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ से लेकर ए वाला पार्ट, ठीक है, ये पैरेलल है और इनके बीच की ए आपका, ठीक है, हाइट हो गई टी। तो यहाँ हम लिखेंगे हाफ, ठीक है, यू प्लस का वी इंटू में टी।
तो v का वैल्यू हम यहाँ से पुट कर लेंगे, इसे इक्वेशन 1 कर लो। तो यहाँ 1/2 u प्लस का a हो गया u प्लस का 80 इंटू टी, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो मल्टीप्लाई करने से पहले ये देखो, पहले इसे मल्टीप्लाई कर लो पहले, तो ये 2u टी हो गया प्लस 8t के स्क्वायर हो गया। अभी ये 1/2 से करो तो 2 से 2 कट गया, तो ये हो गया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एक ए इक्वल ए भी आ गया आपका बेटा। क्लियर? अच्छा जी, अब एक और रह गया, उसे इधर देख लो बेटा। ठीक है, सेम यही कंडीशन होगा। ठीक है, नाउ डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी, ठीक है, इज गिवन बाय एस इक्वल एरिया ऑफ ए बी सी डी ई ए। तो 1/2 यहाँ बी प्लस का यू हो गया इंटू टी। अब टी का वैल्यू यहाँ हम पुट कर देंगे, तो यहाँ क्या होगा 1/2 बी प्लस का यू है, यहाँ टी का वैल्यू रख दें, तो यहाँ करेंगे बी माइनस का यू अपॉन का ए, यहाँ लिख देना फ्रॉम, ठीक है, इक्वेशन, या यहाँ ब्रैकेट में दे दो बिकॉज टी इक्वल बी माइनस यू अपॉन का ए। तो जब ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2a हो गया, और ये हो गया b प्लस का u, और एक हो गया b माइनस का u। तो ये s इधर लेकर आ जाओ, तो 2a s हो गया, ये मल्टीप्लाई करोगे तो b स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये भी हमारा आ गया बेटा। नोट कर लो बेटा। तो सारे के सारे जितने एनी, ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के इक्वेशंस होते हैं, वो सारे के सारे ग्राफिकल मेथड हो गए, सारे के सारे प्रूफ हो गए। ठीक है बेटा, नोट करो। अब इन्हीं में आगे आएगा बेटा, ठीक है, आपका कैलकुलस मेथड आएगा, कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो वो सारे हमें करने होंगे। ठीक है बेटा, चलो नोट कर लिए बेटा। अगला कंडीशन होगा इन्हीं के ऊपर बेटा, कुछ मैं आपको न्यूमेरिकल्स करा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद जितने बच गए वो अगले लेक्चर में मैं कवर करा दूंगा। ठीक है बेटा, तो देखो न्यूमेरिकल है, ए कार मूविंग एलोंग ए स्टेट, ठीक है, रोड कर लो, ए कार मूविंग along a straight road with a speed of 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इज ब्रॉड टू ए, ठीक है, स्टॉप, इज ब्रॉड टू ए stop within the distance of 100 meter, within the distance of 100 meter. Clear? What is the retardation of the car? What is the retardation, यानी negative of acceleration, retardation of the car, and how long does it, ठीक है, does it
टेक फॉर द कार टू स्टॉप, डज इट टेक फॉर द कार, ठीक है, टू स्टॉप। तो यहाँ क्या कह रहा है कि हमें तो एक तो रिटार्डेशन निकालना है, यानी निगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है, वो तो बात क्लियर है कि वो निगेटिव आएगा ही आएगा। आगे वो कहा कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द कार टू स्टॉप, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि वो कितना टाइम लिया, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्या करना है, तो सबसे पहले गिवन एज लिख लो, ठीक है, या केवल रिटार्डेशन ही निकाल लो, जैसी मर्जी आपकी इच्छा हो, या दोनों इस क्वेश्चन में निकाल लो। तो सबसे पहले सीखो बेटा गिवन एज। गिवन एज क्या है बेटा, तो स्पीड आपका 72 किलोमीटर पर आवर दिया है, ठीक है, तो ये इनिशियल है, तो यू इक्वल 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो हमेशा बेटा एक्सेलरेशन आपका किस में होगा, तो मीटर पर सेकंड में होगा। तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए ये भी हमारा क्या होगा कि मीटर पर सेकंड में आना चाहिए। तो इसे हम क्या करेंगे कि 5/18 से गुणा कर लेंगे मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए। तो 18 चौक क्या होगा 72, तो 5 चौका 20 मीटर पर सेकंड, आपका ये स्पीड हो गया। अब वहाँ कह रहा है कि रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन है तो वो कहीं ना कहीं तो स्टॉप होगा, तो स्टॉप जब हुआ तो फाइनल वेलोसिटी आपका क्या होगा 0 मीटर पर सेकंड हो गया। और टाइम में आपका, ठीक है, यहाँ पे कुछ पता नहीं है कि टाइम कितना लिया कितना नहीं, ठीक है। और साथ में, ठीक है, एक्सेलरेशन भी आपका क्या कर दिया कि एक्सेलरेशन भी, ठीक है, यहाँ फाइंड आउट करना है। और ए से यहाँ दिया है, देखो कह रहा है कि डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, तो ए से आपका 100 मीटर। अब कौन सा ऐसा फॉर्मूला है कि जिसमें बेटा, ठीक है, ए आ जाए, वी आ जाए, यू आ जाए, ठीक है, टी ना आए। तो आपको मालूम होना चाहिए कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए एस होगा। तो वी आपका 0 है तो यहाँ 0 रखो, माइनस यू कितना है तो 20, तो ये आपका 20 का स्क्वायर कर लो, और 2 ये हमें मालूम नहीं है, एस आपका 100 है, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 400 हो गया माइनस का, और ये आपका क्या हो जाएगा 200 ये हो गया। तो ये निकालोगे क्या होगा माइनस का 400 अपॉन का 200 काट दो, तो माइनस का 2 इक्वल ए, तो ये क्या होगा -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल ए, एक तो आंसर ये हो गया। अब बात कर रहा है टाइम का, तो टाइम अगर हमें निकालना हो तो एट ए टाइम हम निकाल सकते हैं कि क्योंकि ए आ गया, टाइम हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि देखो टाइम भी हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि टी इक्वल होगा वी माइनस यू अपॉन का ए, तो v कितना है 0, u कितना है आपका, तो u है आपका बेटा ए 20, और ए कितना है माइनस का 2, तो माइनस का 20 अपॉन का माइनस का 2, ए कट गया, ए आपका 10, ठीक है, सेकंड हो जाएगा आंसर, ठीक है बेटा, नोट कर लो, क्लियर। इसी टाइप का एसेंथ वाले पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो एसेंथ वाले भी हम लोग कर लेते हैं। एक न्यूमेरिकल